दोस्तों, व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। आज हम पुत्रदा एकादशी का महात्म्य आपको सुनाएंगे। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 21 जनवरी को पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम सर्वज्ञाता हो। संसार में मनुष्यों के कल्याण के लिए तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण गीता का उपदेश भी दिया है और तुमने मुझे अनेक व्रतों और एकादशी का भी महत्व बता दिया है। किंतु आज मैं तुमसे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व जानना चाहता हूं। उस एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उस एकादशी के दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, संसार के कल्याण के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। इसीलिए मैं आपको पौष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व समझाता हूं और इस दिन मनुष्य को पुत्र, धन संपत्ति, वैभव आदि की प्राप्ति के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, इसके बारे में भी बताता हूं। इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। मनुष्य को विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम विधि है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता है। अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी का फल प्रदान करने वाली एक महान कथा सुनाता हूं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा, उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और धन धान्य से उसका जीवन भर जाएगा। इसीलिए हे राजन, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। फिर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं जो तुम्हारे मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं जन्म जन्मों तक तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पूर्वकाल की बात है, एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम था भद्रावती। यह नगरी धन धान्य से भरपूर, धार्मिक लोगों से व्याप्त हुआ करती थी। उस नगरी के सम्राट महाराज सुकेतुमान थे। सुकेतुमान एक महान राजा थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। महाराज ने अपनी प्रजा का पालन खुद की संतान की भांति किया। प्रजा को कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। महाराज अत्यंत धार्मिक, ईश्वर पर आस्था रखने वाले तथा दान धर्म करने में व्यस्त रहते थे। महाराज की पत्नी का नाम चंपा था, जो चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता नारी थी। वे सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन, पूजा पाठ तथा धार्मिक अनुष्ठान किया करती थीं। किंतु दुर्भाग्य से अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, जिससे महाराज सदैव चिंतित रहते थे। इससे केवल राजा भी दुखी नहीं थे, बल्कि राजा की प्रजा और महाराज के पितृ भी परलोक में दुखी रहा करते थे। महाराज के द्वारा जो जल अपने पितरों को दिया जाता था, वह भी उनके शोक के कारण उबलने लगता था, जिसे पितृ ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, जिससे पितृ भी महाराज के द्वारा दिए गए भोग को स्वीकार नहीं कर पाते थे। महाराज के द्वारा दिया गया निवाला भी राख हो जाता था, जिससे पितृलोक में रहने वाले सभी पितृगण बहुत दुखी रहने लगे थे। उनकी भी तृप्ति नहीं हो पा रही थी। सभी चिंतित थे, कैसे महाराज को पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र के बिना कैसे महाराज और उनके पूर्वजों का उद्धार होगा। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के द्वारा ही मनुष्य को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र जब धरती पर श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करता है, तो इससे स्वर्गलोक के पितरों को संतुष्टि मिलती है। महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, अनेक अनुष्ठान भी किए, अनेक वैद्य और चिकित्सक भी बुलाए, किंतु उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे महाराज हमेशा दुखी और उदास रहने लगे। फिर एक दिन महाराज राजमहल में बैठकर सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मैं अभी तक संतानहीन हूं। मैंने तो सभी धार्मिक कार्य, व्रत और अनुष्ठान भी किए हैं, दान धर्म भी किया है, कभी किसी याचक को द्वार से खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने सदैव ही गुरुजनों और पूज्यजनों की सेवा की है। फिर किस कारण से मेरी यह दुर्गति हुई? किस कारण से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई? फिर एक दिन महाराज शोक से ग्रस्त होकर किसी को भी बिना बताए
एक घने जंगल में चले जाते हैं। वह जंगल बहुत ही भयंकर था। अत्यंत घने उस जंगल में जंगली जानवरों की, पशु पक्षियों की आवाज महाराज के कानों पर पड़ रही थी। रास्ते में चलते वक्त दूर से हाथियों की, सियार की, बाघ की आवाज सुनाई देती थी, किंतु महाराज अकेले होकर भी भयभीत नहीं हो रहे थे। जहां देखो वहां पर मृग, वानर आदि जानवर दिखाई पड़ रहे थे। महाराज उस जंगल में घूम घूम कर उस वन की शोभा देख रहे थे, उस सुंदर दृश्य को निहार रहे थे। उस जंगल में घूमते घूमते दोपहर हो गई। फिर महाराज को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में वन में ही इधर उधर भटकने लगे। चलते चलते महाराज उस वन के बहुत अंदर तक चले गए। फिर उन्हें उस स्थान पर एक अत्यंत रहस्यमयी और सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था, जिसमें ऋषि मुनि निवास करते थे। जैसे ही राजा ने उस आश्रम की ओर देखा तो उन्हें कुछ शुभ संकेत दिखाई पड़े। उनकी दाहिनी आंख और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। फिर महाराज की दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहां सरोवर के तट पर वृक्ष के नीचे कुछ मुनि वेदों का पठन कर रहे थे। इस अत्यंत सुंदर दृश्य को देखकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अति विलंब न करते हुए शीघ्रता से उन मुनियों के पास चले गए और उनके सामने जाकर खड़े हो गए और जमीन पर बैठकर उनकी वंदना करने लगे, उन्हें बारंबार नमस्कार करने लगे। जब महाराज ने उन मुनियों को बारंबार दंडवत किया, तब वे मुनि बोले, हे राजन, हम आपकी विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हैं। आप किस कारण से इस घोर वन में चले आए हैं? आप अभी भी जवान हैं। इस उम्र में आपको राजपाट का त्याग करके वन में जाना शोभा नहीं देता। तब महाराज बोले, हे महात्माओं, आपको प्रणाम है। मैं भद्रावती नगरी का नरेश सुकेतुमान हूं। मैं भूख और प्यास से व्याकुल होकर जंगल में भटकता हुआ इस स्थान पर आया हूं, तो मुझे यह अत्यंत सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। यह मेरा सौभाग्य है कि आप महात्माओं के मुझे दर्शन हुए हैं। मैं आप सभी के दर्शन करके धन्य हुआ। विधाता ने मुझे किसी कारण से ही इस स्थान पर भेजा है। हे मुनिजन, कृपया आप मुझे बताइए, आप कौन हैं? आपके क्या नाम है? किस प्रयोजन से आप सभी इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं? कृपया आप मुझे अपना परिचय देकर मुझ पर उपकार कीजिए। फिर वे मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वेदेव हैं। हम इस स्थान पर स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5 दिन के बाद माघ मास का आरंभ हो जाएगा। माघ मास में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। आज के दिन पुत्रदा एकादशी है, जिसका व्रत करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है। यह बात सुनकर महाराज सुकेतुमान बहुत प्रसन्न होते हैं और उन मुनियों से पूछते हैं, हे मुनियों, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने सब प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान धर्म किए हैं, किंतु किसी अज्ञात पाप के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिससे मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी है। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए कि मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप से मुक्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए, तथा इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। कृपया मुझे ज्ञान देकर अनुग्रहित करे। राजा के द्वारा इस प्रकार से कहने पर मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगते हैं और महाराज को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने लगते हैं। हे राजन, आपको यह श्राप आपके पूर्व जन्म के दोष के कारण लगा है। पूर्व जन्म में आप एक दूसरों का धन चूसने वाले वैश्य थे। आप धोखे से दूसरों का धन हड़प लेते थे। एक दिन आप गांव के बाहर गायों के लिए बनाई गई बावली पर पानी पीने को रुके थे। तब उस स्थान पर एक गाय अपने बछड़े के साथ आ गई। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत प्यासे थे और उष्णता के ताप से पीड़ित थे। आपने उस गाय को और उसके बछड़े को पानी पीने नहीं दिया और उन्हें मारकर वहां से भगा दिया और खुद उस बावली का जल पी लिया। इसी घोर पाप के कारण आप इस जन्म में पुत्रहीन बन गई हैं। जो मनुष्य गायों को मारता है, उनकी बावली को तोड़ता है, जो प्यासी गायों को पानी नहीं पिलाता, उसे घोर पाप लगता है। इस बात को सुनकर महाराज को बड़ा दुख हुआ और वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। महाराज दुखी होकर कहने लगे, हे मुनियों, मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया आप मुझे कुछ उपाय बताइए। फिर वे मुनि कहते हैं, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप यहीं पर रहकर इस एकादशी का व्रत करें। ये व्रत बहुत महान है और पुत्र प्रदान करने वाला है।
इस व्रत की तीनों लोकों में ख्याति है। आज तुम इस व्रत का पालन करो और हमारे आश्रम में स्थित गायों की सेवा करो, उनकी पूजा करो तथा उन्हें भोजन कराओ और भगवान विष्णु के प्रसाद को ग्रहण करो, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। महाराज ने फिर वैसा ही किया। उन्होंने मुनियों का कहना मानकर श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन किया, आश्रम में स्थित गायों की सेवा की, उन्हें हरा चारा खिलाया और उनका पूजन किया। उन मुनियों के उपदेश का विधिपूर्वक पालन करके उन्होंने पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से तथा इस दिन गायों की सेवा करने से, उन्हें चारा खिलाने से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और महाराज लौटकर अपने महल में आ गए। महाराज को देखकर रानी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर रानी ने कुछ ही दिनों में गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर राजा के पुण्य कर्म के प्रभाव से उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ, जिसने आगे चलकर अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। महाराज के पितृ भी इस घटनाक्रम को देख रहे थे। वे भी बहुत संतुष्ट हुए और भगवान विष्णु को बारंबार धन्यवाद देने लगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इसीलिए मनुष्य को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इस व्रत का महात्म्य आपको सुना दिया है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करता है, वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से 100 अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी ने पुत्रदा एकादशी की इस महान कथा को ध्यानपूर्वक सुना है, इसीलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके मंगल की कामना करता हूं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को मित्र परिवारों के साथ शेयर करके इस कथा का प्रचार करें, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।